नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका अपने ही यूट्यूब चैनल एजुकेशन फैमिली में। मित्रों, आज हम पर्यावरण का भाग 3 लेकर आए हैं, जिसमें चैप्टर नंबर 4, 5 और 6 का अध्ययन करेंगे। मित्रों, इससे पहले हम चैप्टर 1, 2, 3 पढ़ा चुके हैं। अगर जो भी दोस्त मित्र इससे पहले का वीडियो नहीं देखे हैं तो वो ज़रूर देखें। जैसे कि दोस्तों, हमने हर वीडियो में बता रखे हैं कि हर लेक्चर के बाद एक जो भी टॉपिक करवाता हूँ उनसे रिलेटेड कोई ना कोई प्रश्न, जो भी प्रश्न बनता है और जो भी प्रश्न पूछा गया है, हर प्रश्न का अभ्यास हम करवाते जाते हैं। जो भी टॉपिक करवाते हैं उनसे रिलेटेड हम अभ्यास प्रश्न भी करवाते हैं। मतलब एक दिन टॉपिक, फिर उससे रिलेटेड अगले दिन प्रश्न। तो चलिए दोस्तों, आज के इस टॉपिक में हम चैप्टर नंबर 4 को पहले देखते हैं कि चैप्टर नंबर 4 है हमारा पहला स्कूल। क्या है? हमारा पहला स्कूल। अगर आप इन टॉपिकों को अच्छा से देख लेते हैं और इनसे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन करवाते हैं, अभ्यास प्रश्न करवाते हैं, उनको आप कर लेते हैं तो शायद ही आपसे कोई क्वेश्चन छूट पाएगा। दोस्तों, आप एग्ज़ाम की तैयारी न करें, एग्ज़ाम के सिलेबस की तैयारी करें। अगर आप सिलेबस की तैयारी अच्छी से कर लेते हैं तो आपके सामने में एग्ज़ाम 0 लेवल हो जाएगा। इसलिए जो भी सिलेबस है उनको अच्छी तरीक़ा से कमांड करें, क्योंकि अगर सिलेबस पे आपका कमांड रहेगा, सिलेबस कमांड रहेगा तो आपको कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं है जो छूट पाएगा। चलिए देर न करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, चैप्टर का नाम है हमारा पहला स्कूल। देखिए क्या क्या होता है इसमें। कहता है हमारा पहला स्कूल हमारा परिवार होता है। क्या होता है? परिवार होता है। बच्चे का सबसे पहला स्कूल क्या होता है? परिवार होता है। और सबसे पहला गुरु माता होती है। कौन होती है? माता। आगे देखिए, आदत। कुछ कुछ चीज़ों को जानते जाएं। ये बहुत ही छोटे छोटे पॉइंट्स हैं जिनको जानना हमारे लिए बहुत ही आवश्यक है। हो सकता है इनसे भी क्वेश्चन उठाए और इनसे भी रिलेटेड हम क्वेश्चन करवाएंगे। जो भी क्वेश्चन इनसे बनेंगे और जो पूछे जा चुके हैं वो भी करवाएंगे। चलिए, आदत देखिए किसको कहते हैं। कहता है ज़ोर ज़ोर से हंसना। ये क्या है? आदत है। क्या है? आदत। अगला है रिवाज। घर के बाहर जूता चप्पल खोलना। ये क्या है? हमारा रीति है, रिवाज है कि हम ये आज से ही नहीं, बहुत दिनों से करते आ रहे हैं कि जो भी जूते चप्पल वगैरह हमारे पैरों में होता है तो उनको हम घर के बाहर ही खोल लेते हैं। ये मेरा रिवाज हो गया। अगला है खासियत। देखिए खासियत क्या होता है? किसी के हंसने, गाना गाने, नाचने आदि, ये सब क्या है? उसकी जो विशेष बातें होती है, उसकी विशेष विशेष कुछ कामें होती है, वही क्या होता है? खासियत होता है। कहते हैं कि नहीं, इस व्यक्ति के अंदर में, जैसे कोई गाना गाने में अच्छा है तो उसको कहते हैं कि नहीं, ये इस व्यक्ति के अंदर की ये खासियत है, ये इसकी खासियत है कि ये अच्छा गाता है। उसी प्रकार अगला पॉइंट है टाँका। टाँका देखिए किसको कहते हैं? घर के आंगन में गड्ढा खोदकर वर्षा के पानी को सुनिश्चित तरीके से इकट्ठा करने को टाँका कहा जाता है। क्या कहा जाता है? टाँका। हम जब घर के पानी को पाइपलाइन के जरिए या कोई पाइप लगा करके छतों के पानी को हम आंगन में गड्ढा में सुनिश्चित कर लेते हैं और उसका उपयोग हम आने वाले दिनों में करते हैं। जब पानी की कमी होता है तो हम आगे करते हैं। जैसे ये राजस्थान वगैरह, राजस्थान इलाकों में ऐसा बहुत किया जाता है। जहाँ जहाँ भी पानी की कमी है वहाँ लोग ऐसे करते हैं। खास करके राजस्थान के लोग आंगन में टाँका लगभग सबके घरों में होता ही है। चलिए, अगर हम परिवार चैप्टर पढ़ते हैं तो इनसे रिलेटेड कुछ फैक्ट हम जान लेते हैं। वैसे तो इनसे कोई क्वेश्चन अभी तक नहीं पूछा गया है, लेकिन अगर आपके सिलेबस में है तो इनसे रिलेटेड कुछ इन्फॉर्मेशन रखना चाहिए। देखिए कहता है कि परिवार शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के फैमुलस से हुआ है। किससे? फैमुलस से, जिसका शाब्दिक अर्थ मिलजुल कर निवास करना होता है। क्या होता है? मिलजुल कर निवास करना।
तो ये यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है कि परिवार शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है, तो लैटिन भाषा से। और किस लैटिन भाषा के किस शब्द से, तो फैमुलस से हुआ है। देखिए प्लेटो के अनुसार इसकी परिभाषा कहता है किसी भी, यहाँ कुशी हो गया है, इसको थोड़ा सुधार कर लीजिएगा, यहाँ किसी कर देना है, इसको काट देना है। किसी भी बालक की प्रथम पाठशाला उसका परिवार होता है। क्या कहता है, किसी भी बालक की प्रथम पाठशाला, हम ऊपर में ही पढ़े थे कि उसका क्या होता है, परिवार ही होता है, तथा प्रथम अध्यापक उसकी माँ होती है। यहाँ भी, यहाँ तथा कर लेना, तथा प्रथम अध्यापक उसकी माँ होती है। लग दिए परिवार के प्रकार। परिवार भारतीय सभ्यता के अनुसार परिवार 3 प्रकार का होता है। कितने? 3 प्रकार का। भारतीय सभ्यता संस्कृति के अनुसार परिवार कितने प्रकार का होता है? 3 प्रकार के। एकल परिवार, संयुक्त परिवार और विस्तृत परिवार। कौन कौन से? एकल परिवार, संयुक्त परिवार और विस्तृत परिवार। चलिए इन तीनों के बारे में आगे जानते हैं कि एकल परिवार क्या होता है। कहता है वह परिवार जहाँ पर पति पत्नी तथा उनके अविवाहित संतान निवास करते हैं, वो क्या कहलाता है? एकल परिवार। एकल परिवार में कौन होता है? माता पिता और उनके अविवाहित संतान। उनके अविवाहित संतान जो भी बच्चे हो, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, लेकिन अविवाहित होना चाहिए और उसमें माता पिता भी होना चाहिए। तो क्या उसको कहेंगे? एकल परिवार। किसको कहेंगे? माता पिता होना चाहिए और उनके अविवाहित संतान, उसको क्या कहेंगे? एकल परिवार। आगे देखिए कहता है सेकंड नंबर, देखिए क्या होता है? संयुक्त परिवार। संयुक्त परिवार कहेंगे वह परिवार जहाँ पति पत्नी तथा उसके विवाहित संतानें निवास करता है। पति पत्नी तथा उसके विवाहित, इसको काट दीजिएगा यहाँ। वह परिवार जहाँ पति पत्नी तथा उसकी, यहाँ उसकी लगा देना है, पति पत्नी तथा उसके विवाहित संतानें निवास करती है, उसको क्या कहते हैं? संयुक्त परिवार। एकल परिवार को आपने देखा कि एकल परिवार में क्या होता है? एकल परिवार में वह परिवार जहाँ पर पति पत्नी और उसके अविवाहित बच्चे, और वही संयुक्त परिवार में पति पत्नी और उसका विवाहित बच्चे। पति पत्नी तो हो ही, उसके संतान जो हो वो विवाहित होना चाहिए, तो वह हो जाता है संयुक्त परिवार। अगला है विस्तृत परिवार। विस्तृत परिवार में देखिए क्या कहता है विस्तृत परिवार। विस्तृत परिवार संयुक्त परिवार का एक भाग है। किसका? संयुक्त परिवार का, जिसके अंतर्गत चाचा चाची, दादा दादी आदि कई लोग को शामिल किया जाता है। ये क्या है? संयुक्त परिवार। तो संयुक्त परिवार किसे कहेंगे? कि जिसमें चाचा चाची, दादा दादी, मतलब जितने भी लोग हो वो सब क्या आ जाते हैं? विस्तृत परिवार में। तो आप आशा करते हैं कि अच्छे से समझे होंगे परिवार के बारे में कि एकल परिवार किसको कहे, कि जिसमें माता पिता और उसके अविवाहित संतान हो तो एकल परिवार। वहीं संयुक्त परिवार जिसमें माता पिता और उसके विवाहित संतानें हो वह संयुक्त परिवार। और विस्तृत परिवार जिसमें सभी लोग आ जाए, चाचा चाची, दादा दादी, नाना नानी, फूआ, सभी लोग आ जाए, वह विस्तृत परिवार हो जाता है। देखिए नोट में लिखा गया है कि किसी भी बालक का सर्वांगीण विकास तथा सर्वश्रेष्ठ समाज के निर्माण हेतु संयुक्त परिवार का होना अनिवार्य है। बालक की अच्छी विकास के लिए और अच्छे समाज निर्माण के लिए किसकी आवश्यकता है? संयुक्त परिवार का। संयुक्त परिवार के अंतर्गत इन सब का विकास अच्छी तरीक़ा से होता है। चलिए आगे देखते हैं दोस्तों। ये सब आप अपने नोटबुक निकाल करके, नोटबुक में कॉपी पेन निकाल के अच्छी तरीक़ा से लिखते जाइएगा। जो भी आपको पॉइंट्स अच्छे लगे उसको लिखिए और दोबारा उसको पढ़िए। इस वीडियो को एक बार नहीं, 2 बार 3 बार देखिए, फिर क्वेश्चन बनाइए इनसे रिलेटेड। अगला चैप्टर है छोटू का घर। 5वां नंबर चैप्टर है, कहता है घर प्यारा कविता
बच्चा टोली अर्थात भारत ज्ञान विज्ञान समिति होना चाहिए। यहाँ ये गड़बड़ हो गया, यहाँ ठीक कर लीजिएगा। कहता है घर प्यारा कविता बच्चों की टोली भारत ज्ञान विज्ञान समिति से लिया गया है। किससे? भारत ज्ञान विज्ञान समिति से लिया गया है। चलिए अगला इन्फॉर्मेशन देखते हैं। अगला इन्फॉर्मेशन देखिए, चूहों के बारे में दिया गया है। ये तो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इनसे आपको क्वेश्चन भी दिखलाएंगे, पीछे पूछा हुआ भी क्वेश्चन है, और हम आगे इनसे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन बनाने की भी कोशिश की है, जो आपको अगले पार्ट्स में दिखाने की कोशिश करेंगे। देखिए फर्स्ट नंबर कहता है इनकी दांत नुकीली होती है। चूहे की दांत क्या होता है? नुकीली होती है। चूहे में देखने की क्षमता कम, परंतु सूंघने, छूने एवं स्वाद वाली क्षमताएं तीव्र होती हैं। क्या क्या कहा? कि चूहे में देखने की क्षमता कम, परंतु सूंघने, छूने एवं स्वाद वाली क्षमताएं तीव्र होती है। सी नंबर पॉइंट क्या कहता है? कि इसके शरीर बालों से ढका होता है। चूहे का शरीर क्या होता है? बालों से ढकी होती है। उन्हें पूंछ भी होता है और रंग ज़्यादातर मटमैला होता है। वैसे ये उजला भी होता है, लेकिन ज़्यादातर क्या होता है? मटमैले रंग का होता है। ई नंबर, यह लगभग सभी देशों में पाया जाता है, विशेषकर उष्ण देशों में जहाँ गर्मी ज़्यादा होता है, वहाँ ये ज़्यादा पाए जाते हैं। एफ नंबर देखिए क्या कहता है? चूहा कपड़ा, सूटकेस, घर के अन्य सामग्री को काट देता है। अर्थात देखिए घर में रखे हुए अनाज हो, दाल हो, फल हो, फूल हो, या सूटकेस कपड़ा वगैरह रहता है, उनको क्या करता है? चूहा काट देता है। तो ये उनकी लक्षण है। ये आप अच्छी तरीक़ा से नोट्स कर ही लीजिएगा। अगर चूहा से रिलेटेड कोई भी प्रश्न पूछेगा तो आपको शायद ही छूटेगा। देखिए चूहा एक स्तनधारी प्राणी है, ये तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसको तो आप बार बार देख लीजिएगा। ये यहाँ से क्वेश्चन भी बनाए हैं, हम आपको अगले एपिसोड में दिखाएंगे इसका क्वेश्चन भी। देखिए कहता है गांधी जी के बारे में। देखिए गांधी जी की 150वीं वर्षगांठ के लिए स्वच्छ भारत अभियान की शुरुआत की गई। इसमें गांधी जी की जन्म के 150वीं जयंती तक भारत को खुले में शौच मुक्त भारत को हासिल करने का लक्ष्य रखा गया। स्वच्छ भारत अभियान की शुरुआत 2 अक्टूबर 2014 को की गई। देखिए स्वच्छ भारत अभियान की पहला क्वेश्चन तो इससे देखिए कैसे बनेगा कि स्वच्छ भारत अभियान की शुरुआत कब हुई? 2 अक्टूबर 2014 को। तो किसके जन्मदिन, किसके वर्षगांठ के अवसर पर? तो गांधी जी के वर्षगांठ के 150वीं, वो भी कितना? 150वीं वर्षगांठ के लिए स्वच्छ भारत अभियान की शुरुआत किया गया था। क्वेश्चन बनेगा कि स्वच्छ भारत अभियान की शुरुआत की गई थी गांधी जी के 150वीं जन्म वर्षगांठ के लिए, 160वीं या 50वीं या 70वां? तो क्या देंगे? 150वीं वर्षगांठ के लिए। कब किया गया था? तो 2 अक्टूबर 2014 को। किसके लिए किया गया था? तो स्वच्छ भारत अभियान अर्थात भारत को खुले में शौच से मुक्त करने के लिए चलाया गया था। आगे देखिए दोस्तों, आप धैर्य से वीडियो को देखें, अच्छी तरीक़ा से देखें। अगला पार्ट है चैप्टर नंबर 6, कहता है खाना अपना अपना। देखिए किसका खाना कैसा होता है, कहाँ का खाना क्या है, इसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। कहता है नागपुर में दाल में शक्कर डाल के बनाया जाता है। नागपुर में जो लोग दाल बनाते हैं, दाल खाते हैं, तो उसमें क्या करते हैं? शक्कर डाल देते हैं, शक्कर डाल के दाल बनाते हैं। अगला है गेहूं से क्या क्या बनता है? रोटी बनता है, हलवा बनता है, पुलाव बनता है, और चावल से डोसा बनाया जाता है। चावल से क्या बनाया जाता है? डोसा बनाया जाता है। देखिए अगला कहता है हांगकांग के लोग सांप खाना बहुत पसंद करते हैं। वहाँ लोग इस भोजन को लिंगहू फेन के नाम से जानते हैं। ये तो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। लिंगहू फेन किसे कहा जाता है? तो सांप के भोजन को लिंगहू फेन के नाम से जानते हैं। कहाँ के लोग खाते हैं सांप? तो हांगकांग के लोग खाते हैं। कहाँ के? हांगकांग के लोग खाते हैं। इनसे भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है, जो हम अगले अभ्यास प्रश्न में करवाएंगे। देखिए
अगला है, कहता है कश्मीर के लोग मछली को सरसों के तेल में खाना पसंद करते हैं। ये भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि कहाँ के लोग मछली को सरसों के तेल में खाना पसंद करते हैं, तो कश्मीर के लोग। अगला है गोवा में, देखिए गोवा में लोग नारियल के तेल में मछली खाना पसंद करते हैं। गोवा में नारियल के तेल में समुद्री मछली खाते हैं। कहाँ के लोग? गोवा के लोग नारियल के तेल में समुद्री मछली का फ्राई करके खाते हैं। कहाँ के लोग? गोवा के लोग। अगला टेपियोका केरल में ज़मीन के अंदर पाया जाता है, जहाँ के लोग इसे उबाल कर नारियल के कड़ी के साथ खाते हैं। टेपियो सबसे पहले पूछा गया कि टेपियोका कहाँ पाया जाता है, तो केरल में पाया जाता है। ये ऊपर में उगता है, मिट्टी के ऊपर में या मिट्टी के अंदर में, तो कहाँ? मिट्टी के अंदर में उगता है। इसको किस के साथ खाया जाता है, तो नारियल के कड़ी के साथ खाया जाता है। किसके साथ? नारियल के कड़ी के साथ। नारियल के कड़ी के साथ खाया जाता है टेपियोका को। ये केरल में लोगों के आंगन, घर आंगन में ही उगाते हैं। देखिए लंगर किसको कहते हैं? लंगर कहता है लंगर गुरुद्वारा जो भोजन दिया जाता है, गुरुद्वारा में जो भोजन दिया जाता है। यहाँ गुरुद्वारा में क्या डाल देना है? गुरुद्वारा में जो भोजन दिया जाता है उसे लंगर कहा जाता है। आप कभी गुरुद्वारा गए होंगे तो देखे होंगे, आपको जो प्लेट में भोजन वगैरह मिलता है उसी को क्या कहा जाता है? लंगर कहा जाता है। नारियल ऊपर ऊंचे पेड़ पर फल लगता है। देखिए नारियल का फल कहाँ लगता है? पेड़ के ऊपर लगता है। नारियल सबसे अधिक कहाँ पाया जाता है? तो केरल में पाया जाता है। ये भी पूछा जा सकता है, नारियल सबसे अधिक कहाँ पाया जाता है? तो केरल में पाया जाता है। चलिए दोस्तों, आशा करता हूँ कि आप इन टॉपिकों को अच्छे से समझ पाए होंगे, अच्छे से देखे होंगे। अगर आपको लगता है कि ये आपके लिए फ़ायदेमंद है तो इसे ज़रूर देखें, और इनसे रिलेटेड आप जो भी टॉपिक पढ़े हैं आप क्वेश्चन बैंक उल्टा के देख लीजिए। अगर इनसे क्वेश्चन पूछा भी गया है तो इतना ही टॉपिक के अंदर से पूछा गया होगा। आपको जो भी चैप्टर पढ़ाते हैं उसका पूरा निचोड़ दे देते हैं कि उस चैप्टर से जो भी क्वेश्चन बना है अभी तक और जो बनने लायक है, हर एक टॉपिक को हम उठा के रख देते हैं। चलिए, वीडियो लंबा हो रहा है, इसके लिए अगला एपिसोड आप देखना नहीं भूलिएगा, क्योंकि इनसे रिलेटेड जो अभ्यास प्रश्न करवाएंगे वो उसी में शामिल होगा। चलिए दोस्तों, विदा लेते हैं आप लोगों से। धन्यवाद, थैंक यू। अगर आप चाहते हैं कि आपको दिन प्रतिदिन वीडियो जो भी हम अपलोड करते हैं सब आपको मिलते रहे, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को दबा दीजिएगा, जिससे जो भी वीडियो हम अपलोड करते हैं तो आपको हर वीडियो आसानी से मिल पाए। आप पर्यावरण ही नहीं, पर्यावरण के अलावा हम और भी सब्जेक्ट जैसे मैथ्स को लेकर चलेंगे। मैथ के कंटेंट भाग को भी पढ़ाएंगे। कंटेंट के अलावा जो उसका थ्योरेटिकल है वो भी पढ़ाएंगे पूरे अच्छी तरीक़ा से। मैथ का शिक्षण विधियाँ भी करवाएंगे। शिक्षण विधियाँ तो इतनी अच्छी तरीक़ा से करवा देंगे कि आपको एक भी क्वेश्चन शिक्षण विधियों का नहीं रुकेगा। और कंटेंट का तो 15 का 15 आप मार के आ जाइएगा। कंटेंट भी बहुत ही अच्छी तरीक़ा से पढ़ा देंगे। चलिए, देर न करते हुए वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। थैंक यू।